अपने 5 बेटे और पत्नी के साथ खड़े ये वाहड़िया भाई हैं, जो कि झाबुआ जिले के थानला से सटे खोकर खानदान गांव के रहने वाले हैं। पैसे से वो किसान हैं और उन्होंने खेती बाड़ी कर कर उन्नत किसान का दर्जा हासिल किया है, लेकिन उनको एक खास दर्जा मिला हुआ है। वे उन बेटों के पिता हैं जिन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण की, संघर्ष किया, मेहनत की है और उसके बाद वो सभी उच्च पदों पर पहुंच गए। आज ये सभी बेटे उनके साथ मौजूद हैं। परिवार उत्सव मना रहा है, समाज प्रसन्न है, क्योंकि वाहड़िया भाई की मेहनत रंग लाई है। दरअसल वाहड़िया भाई पैसे से किसान हैं। बचपन में उन्होंने 5वीं तक पढ़ाई की थी। उसके बाद वो गृहस्थी के चक्कर में फंसे, जिम्मेदारियों में ऐसे फंसे कि उनकी पढ़ाई छूट गई। लेकिन वाहड़िया भाई को ये समझ आ गया था कि पढ़ाई जीवन में आगे बढ़ने के लिए बेहद जरूरी है। फिर उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वे अपने बच्चों को मेहनत करेंगे, कर्ज लेंगे, लेकिन पढ़ाएंगे, और वही उन्होंने किया भी सही। बच्चों को प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के बाद उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने इंदौर भेजा। उनके कमरे की व्यवस्था की, पढ़ाई की व्यवस्था की। बच्चों ने भी मेहनत की, संघर्ष किया। एक विजन के साथ वो आगे पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। अंततः 5 में से 4 बेटे आज केंद्रीय और राज्य की सेवाओं में हैं, जबकि एक बेटा उनके पास रहकर खेतीबाड़ी करता है। लेकिन बेटे का बेटा अब नीट में सिलेक्ट होकर डॉक्टर बनने की राह पर है। सर, मेरे पिताजी किसान थे और अभी हम 5 भाई, मैं सबसे बड़ा हूँ। तो हमने शुरू से पापा ने थोड़ा सा पढ़ाई प्राथमिक शिक्षा गांव से ही हुई, पर शिक्षा को फोकस करके शिक्षा में आगे बढ़ने के लिए हमको प्रेरित किया और मतलब पढ़ो, पढ़ने से कुछ आपको मिलेगा। तो हम लोग भी उसको पढ़ाई के प्रति थोड़ा ईमानदार, वफादार रह करके और अपने पढ़ाई को आगे तक जारी रखे, तो इसलिए आज यहाँ तक पहुँच पाए। मैं सर अभी भारतीय खाद्य निगम में पनवेल में मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल के पद पर कार्यरत हूँ। आपने सोहन मीणा को सुना, ये सबसे बड़े बेटे हैं। इस समय वो FCI के मैनेजर पोस्ट पर पनवेल में तैनात हैं। इसके अलावा उनके एक अन्य बेटे हैं जिनका नाम रमेश मीणा है, जो MTech IT में कर चुके हैं और वर्तमान में मध्य प्रदेश के सारंगपुर में पोस्टेड हैं। सर, शिक्षा माता पिता ने बहुत विषम परिस्थितियों में मेहनत करके हमको सबको पढ़ाया। हमारे माताजी बिल्कुल अनपढ़ रहे हैं, उसके बाद भी माताजी ने मतलब पढ़ाई के लिए कभी मना नहीं किया। और पिताजी ने भी जहाँ भी विषम परिस्थितियों में जहाँ पैसे की आवश्यकता होती है, पैसे नहीं होने पे, कभी पैसे नहीं रहते थे तो जो भी चांदी है सब गिरवे रख के भी पढ़ाया। लेकिन हम लोगों ने, माता पिता ने पढ़ाई के लिए भेजा तो माँ बाप से झूठ नहीं बोला और अपनी मेहनत पे ही आज सभी भाई अपने अच्छे पद पे कार्य कर रहे हैं। गांव के सभी बच्चों के लिए यही कहना चाहते हैं कि सभी बच्चे पढ़ें और गांव से बाहर निकलें, शिक्षा को प्राप्त करें, जिससे कि वो अपना भविष्य सुधार सकें। क्योंकि हम लोग भी यहाँ से निकल के ही बाहर गए और विषम परिस्थितियों में रह के पढ़ाई करी, तो आज पिताजी और सभी भाइयों की कृपा से सभी अच्छे पद पे कार्य कर रहे हैं। रमेश के अलावा एक अन्य उनके बेटे कमलेश मीणा हैं, जो इस समय सरकारी शिक्षक बन चुके हैं, लेकिन MPPSC के लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं और जल्दी ही वो अधिकारी बनने की कोशिश कर रहे हैं। शिक्षा का महत्व सर यही चाहते हैं हम लोग कि हम तो बन गए, लेकिन अब हमारे जो छोटे भाई बहन है हमारे गांव के समाजजन में, और भी हम लोगों को देख के कोई प्रोत्साहित हो और वो भी आगे बढ़ना चाहें सर, तो वो भी अच्छे स्थान पहुंचेंगे। तो आज जो हमें खुशी फील हो रही है, हमारे माँ बाप को अच्छा लग रहा है, वो शायद वो भी ये फील करें। आपको जो सफेद कुर्ते पजामे में नजर आ रहे हैं, ये दरअसल डॉक्टर राजेश मीणा हैं। प्रथम श्रेणी के डॉक्टर हैं, MS किया है और अब ये सर्जन बन चुके हैं। परिवार का गौरव। गांव में आज तमाम लोग जब राजेश मीणा यहाँ पर अपनी डिग्री पूरी करने के बाद और मध्य प्रदेश PSC से चयनित होने के बाद पहुंचे, तो उन्हें फूल मालाएं पहना रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं। परिवार उनकी सफलता पर गर्वित है, हर्षित है, प्रसन्न है, तो समाज भी उत्साहित है। दरअसल उन्होंने एक लंबा संघर्ष किया और उसके बाद ये डिग्री हासिल की है। यहाँ भी यही मोटो रहा हमारे भैया वगैरह और आप जो भी सब मिलके कि सिलेक्शन तो मेरा हुआ है,
मेरे माँ बाप को, भाइयों को, सबको खुशी है, लेकिन मैं इस गांव का बेटा हूँ तो पूरे गांव को खुशी होगी, पूरे समाज जन है। और कहीं ना कहीं इसका एक उद्देश्य यही था हमारा कि जो बच्चे रास्ते से भटक जाते हैं, भटकने का कारण यही होता है कि या तो वो हार मान लेते हैं या फिर माँ बाप पीछे हट जाते हैं। क्योंकि देखा यह गया है कि इंसान पढ़ा था तो चलो 5वीं पढ़ लिया, 8वीं पढ़ लिया, बच्चों के हाथ में मोबाइल आ गए, अच्छी बड़ी बाइक दिला दी, बच्चे घूम रहे हैं, रील बना रहे हैं, वो भविष्य नहीं है। अगर भविष्य में पढ़ना है तो थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी। एक बार नहीं होगा सिलेक्शन, 2 बार नहीं होगा, 3 बार नहीं होगा, कब तक नहीं होगा। अगर आप ठान लेंगे तो आप करके दिखा देंगे, तो वो चीज़ें हैं और उसके लिए कड़ी मेहनत लगती है। मेरा इतना ही मानना है कि अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते आप दुनिया में माँ बाप को भी झूठ बोल सकते हैं, हाँ पापा पैसा चाहिए, इस चीज़ के लिए चाहिए, और आप कहीं और खर्च कर रहे हैं, या नहीं है तो कहीं कुछ और गलत काम कर रहे हैं। लेकिन अगर सच में काम कर रहे हैं और सच में अपने ऊपर या अपने भविष्य निर्माण में काम कर रहे हैं, तो फिर आपको अपने गोल पे फोकस होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं वास्तव में। आपको घर से वहाँ पैसे मिल रहे हैं, रूम का किराया मिल रहा है, तो क्यों मिल रहा था? आपको पढ़ने के लिए भेजा, आपको उस पर फोकस करना चाहिए, बाकी चीज़ों पे नहीं होना चाहिए। तो इस टोटल ये प्रोग्राम जो सम्मान के तौर पे, ये खुशी का माहौल के सब संबंधी, रिश्तेदार, परिवार वाले सब मिले, आए, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और आपके माध्यम से ये चीज़ अगर सब लोग समझे और हम समझा पाएँ, हम बता पाएँ हमारी भाषा में कि भाई पढ़ लेंगे अगर अच्छे से बच्चे तो ही आगे कुछ बढ़ पाएंगे, नहीं तो सब चल ही आ रहा है जीवन में। सर पिता माता, माता जी तो माँ के ममता वाला प्यार ही है, लेकिन पिताजी हमारे थोड़े से स्टिक हैं शुरू से, कि जहाँ से लाइन से भटके तो वो उन्होंने सुधारा है, सबको ही सुधारा है। तो उनकी मेहनत तो है सही, उनका डर, उनका कि बेटा पढ़ना है, नहीं तो घर रह लो, खेती कर लो। खेती तो हो नहीं सकती थी करने में, वैसी खेती नहीं हो सकती जैसे भैया जो घर पे रह के संभाल सकते थे या हमसे। तो और कहीं ना कहीं वो सपोर्ट रहा है हर चीज़ में, पैसों को लेके, रूम किराए से लेके, या पढ़ने के लिए डांटना, कुछ भी गलत करें तो उसके लिए मारना, वो चीज़ें सिखाती है। तो माँ बाप को भी, हाँ, इस माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि माँ बाप क्या है, बच्चों को लाड़ में बिगाड़ लेते कई बार। लाड़ मतलब एक हाथ मारने वाला तो दूसरा सहलाने वाला हो, इतना ही होना चाहिए। बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार बच्चों को बिगाड़ता है, तो वो चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। वाडिया भाई के 5 में से 4 बेटे तो पढ़ के सरकारी सेवाओं में पहुंच गए, लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी कि उनके एक बेटे मोहन पढ़ाई पूरी नहीं कर सके। उन्होंने अपने भाइयों की पढ़ाई के लिए अपने पिता का खेती में हाथ बटाना शुरू किया और बाप बेटे ने जम के मेहनत की और बाकी भाइयों को पढ़ाया। लेकिन अब मोहन के बेटे भी नीट एग्जाम को क्लियर कर चुके हैं और डॉक्टर बनने की राह पर हैं। हम 5 भाई थे, तो 4 भाई सभी पढ़ के मतलब बाहर थे और मैं घर पे ही था। घर पे खेती बाड़ी करी और घर पे ही था। और राजेश का भी मतलब मेहनत करी अच्छी, इसने 15 साल, तो डॉक्टर बनना अभी। और बड़ा भाई वो भी मैनेजर है, और रमेश वो भी बाहर है आगे। क्या नाम है? मोहन। हाँ, उसका भी हुआ है MBBS में, नीट की परीक्षा निकाली। अपने बेटों की सफलता पर माता पिता भी काफी खुश हैं। उन्होंने जो सोचा था ठीक उसी तरीके का उनके जीवन में हुआ है। बच्चों को पढ़ाना जरूरी है, इस भावना के साथ उन्होंने मेहनत की। आज सभी बच्चे पढ़ के उच्च पदों पे हैं, उच्च शिक्षित हैं और उनका सीना गर्व से चौड़ा कर रहे हैं। सर मेरे को पढ़ाने में की भावना यही थी, मेरे पिताजी ने मेरे को कम से कम 5वीं तक पढ़ाया। तो फिर पढ़ने के बाद मेरे को भी ज्ञान हुआ कि मेरे भी बच्चे पढ़ना चाहिए, इसलिए मैंने 500 बच्चों को पढ़ाया। और आज पढ़ लिख के अच्छी अच्छी पोस्ट पे है, कोई मैनेजर है, डॉक्टर है, कोई SDM लीडर है, ऐसे ऐसे बच्चे हैं। और मैं अपने हमारे आदिवासी भाइयों से यही निवेदन करता हूँ कि बच्चों को पढ़ाई पे बहुत ध्यान देना चाहिए, और बच्चों को पढ़ाने से अपने बालक आगे बढ़ेंगे तो फिर अपन ठीक रहेगा अपना मतलब परिवार में। बढ़िया है। तुम आज सोरा ही पढ़े लिखे, हम माँ बाप ही बहुत रखा पढ़ाया लिखाया 3 माह। हम खुशी ही खाऊं पीऊँ रखा, मामा ताना फोया बुआ सब अपने बोला भी नहीं खट्टा करी, खाऊं पीऊँ करीन खवारीन सब खुशी ही बोला या इम करीन नहीं इकट्ठा करें हम इन पप्पा इन सब सोरा सब मળી। सोरो डॉक्टर साहब बने हो, मोटो डॉक्टर सर तन हो। बीजो यो बम्बई वालों हिन में बने सोरो मते आवड़े नहीं मैनेजर साहब है। वाडिया भाई मीणा के परिवार के बच्चों की सफलता में शामिल होने के लिए आज CB लाइव की टीम भी खोकर खानदान गांव पहुंची।
देखा कि किस तरीके से एक पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है। वो उत्साहित हैं, वो प्रसन्न हैं। आखिरकार उन्होंने कर दिखाया और समाज को एक संदेश भी दे दिया कि चाहे मेहनत मजदूरी कितनी भी करनी पड़े, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी है कि जो इसका दूध पिएगा वो दहाड़ेगा भी सही दुनिया में और हमेशा जीतेगा भी सही। जैसा कि वाडिया भाई के चारों बच्चों ने इस दूध को पीकर साबित कर दिया कि शिक्षा जीवन में बदलाव के लिए, परिवार की हैसियत में बदलाव के लिए और सामाजिक बदलाव के लिए कितनी ज़रूरी है। हमारे आदिवासी अंचल में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, ये हम लगातार आपको वीडियो में बताते हैं और इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको एक साथ कई प्रतिभाओं से रूबरू करा दिया। तो वाडिया भाई और उनके सभी बेटों को CB लाइव की ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और बाकी सभी दर्शकों से, आदिवासी भाइयों से निवेदन है कि शिक्षा के महत्व को इस परिवार से समझें, मेहनत करें, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं, बच्चों को अनुशासन में भी रखें ताकि वो आगे चलकर एक ऐसा जीवन जीने की दिशा में आगे बढ़ सकें जैसा कि वाडिया भाई का परिवार के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। इस डॉक्यूमेंट्री पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं और बेल आइकन जरूर दबाएं।